हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं केनी-ज़ारो रिएक्शन के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको इस रिएक्शन के बारे में बताऊंगा कि रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे और बाद में जो वीडियो का एंड होगा वहां पर हम इस रिएक्शन से जुड़ी हुई कुछ और भी इंपॉर्टेंट जानकारियों को देखेंगे कि रिएक्शन क्या होती है, मतलब ये रिएक्शन जिन साइंटिस्ट ने करी उनका नाम क्या था, ये रिएक्शन कब आई और इस रिएक्शन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो वो पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बट सबसे पहले हम समझते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम इस रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर होता यह है कि 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, जी हाँ 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, जी हाँ उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। एक तो देखिए पहले हम ये समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। तो अल्फा हाइड्रोजन समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि जैसे एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर कार्बन है और उसके ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन के पास वाला जो कार्बन होगा उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो सीधी सी बात है कि फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। मतलब फॉर्मल्डिहाइड में जिस कार्बन पे या कह सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन होता है उसके पास में कोई भी कार्बन नहीं होता है। अगर कार्बन होगा तो वो अल्फा कार्बन कहलाएगा और उसी से ही अल्फा हाइड्रोजन जो है वो जुड़ा हुआ होगा। तो अगर हम सीधे साधे शब्दों में बोले तो केनी-ज़ारो जो रिएक्शन होती है वो किसके अंदर होती है, वो बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड के अंदर ही होती है, मतलब वहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं कि 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में या KOH के साथ में, या ये भी कह सकते हैं कंसंट्रेटेड बेस के साथ में वो रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर उनको ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है और हमको मिलता है मिक्सचर ऑफ एल्कोहल या कार्बोक्सिलेट आयन। जी हाँ, तो बिल्कुल सीधा साधा फंडा है कि आपको एल्डिहाइड लेने हैं, उनके 2 मोल्स लेने हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब फॉर्मल्डिहाइड ही यहाँ पर यूज होगा। साथ ही साथ उनकी रिएक्शन हमको करानी है कंसंट्रेटेड बेस के साथ में, जो कि NaOH हो सकता है या KOH हो सकता है। यहाँ पर उनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा और हमको मिलेगा मिक्सचर ऑफ एल्कोहल या कार्बोक्सिलेट आयन। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। चलिए अब हम इसको समझते हैं, इसके एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा। पहले हम लेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड और दूसरी बार में हम लेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड में हमने लिया है फॉर्मल्डिहाइड क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप मेरा एल्डोल कंडेंसेशन वाला अगर वीडियो देखेंगे तो वहां पर बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है वो होती है एल्डिहाइड के बीच में जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और वही केनी-ज़ारो रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर वो एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक हो गई बात। तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल्स लेंगे, उनकी रिएक्शन हमको करानी है NaOH के साथ में। तो NaOH के साथ में अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा मिथेनॉल CH3OH, और बाकी का जो कंपाउंड है NaO वो एज इट इज यहाँ पर रहेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, HCO के साथ ONA जुड़ जाएगा जो बचा हुआ होगा, तो ये बनाएगा सोडियम फॉर्मेट। ठीक हो गई बात। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में हमने लिया है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के 2 मोल लिए हैं तो मैंने बेंजल्डिहाइड को 2 बार लिख दिया है, बेंजल्डिहाइड और NaOH को यहाँ पर लिख दिया है। इसको हम यहाँ पर गर्म कर रहे हैं। तो NaOH का यहाँ पर आप देखिए तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो इस वाले बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। साथ ही साथ ये जो बेंजल्डिहाइड है इसका हाइड्रोजन भी इधर आ जाएगा और बनाएंगे बेंजाइल एल्कोहल। जी हाँ, बेंजाइल एल्कोहल बनाएंगे और इसका जो ONA है जो यहाँ पर भी था ONA वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा और इस जो हमारा ऑक्सीजन है उसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ONA जुड़ गया है, देखिए यहाँ पर रिंग CO और उसके साथ जुड़ गया है ONA और बना लिया है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो रिएक्शन सेम ही है। मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए हैं। फर्स्ट में हमने एलिफेटिक एल्डिहाइड का एग्जांपल दिया है और सेकंड में मैंने आपको दिया है एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो चलिए अब हम बात करते हैं केनी-ज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में। तो देखिए बेसिकली ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है 3 स्टेप के अंदर होती है। तो पहली जो स्टेप होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्टेप 1 इज अटैक ऑफ OH आयन ऑन द कार्बोनाइल कार्बन एंड फॉर्म आयन A। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि OH आयन का अटैक हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर हो रहा है और आयन A जो है वो बन रहा है। तो कैसे होता है, तो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया है वो बेंजल्डिहाइड का लिया है। ठीक हो गई। तो बेंजल्डिहाइड का पहला आयन जो होता है उसके ऊपर अटैक करता है OH आयन। OH आयन कहाँ से आया, NaOH से, क्योंकि NaOH के साथ ही रिएक्शन हो रही है बेंजल्डिहाइड की। तो NaOH का जो OH है, OH नेगेटिव आयन
वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बोनाइल कार्बन के साथ। तो यहाँ पर आप देखें तो OH आयन जो होगा वो एक न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड पर रिएक्ट करते हैं या अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है और यहाँ पॉजिटिवली चार्ज किसको मिल रहा है, कार्बन को मिल रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। तो ये OH आयन जो होगा वो कार्बन से जाके जुड़ जाएगा और आयन A बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर एज इट इज है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये हट जाएगा। जैसे ही OH आयन इसके साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड हटेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा और ये हमारा आयन A जो है वो बन जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया है। उसके बाद ये आयन A नीचे की तरफ आएगा स्टेप 2 में। स्टेप 2 को बोला गया है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। जी हाँ, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, जहां पर ये जो आयन A है वो रिएक्ट करेगा दूसरे बेंजल्डिहाइड से। जी हाँ, इसमें आपको पता है कि 2 मोल्स आते हैं बेंजल्डिहाइड के या फॉर्मल्डिहाइड के। तो पहले बेंजल्डिहाइड ने ऊपर रिएक्ट करा तो दूसरा बेंजल्डिहाइड जो है वो नीचे रिएक्ट करेगा। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ये आपका आयन A है। तो आयन A से जो ये हाइड्रोजन होगा ये बेंजल्डिहाइड पे जाकर रिएक्ट कर लेगा और जोड़ के ये बनाएगा। और जो दूसरा कंपाउंड है, मतलब ये हाइड्रोजन हट गया तो वापस ये जो आपको जो नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर, ये नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है, बस ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से आगे जुड़ गया है। ठीक हो गई बात। तो ये हमारी स्टेप 2 कंप्लीट हुई। अब हमारी जो थर्ड और फाइनल स्टेप है इसको हम बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर जो एरोमेटिक रिंग है उसको लिखा है C6H5 और यहाँ पर भी लिख दिया है C6H5। सेम इन्हीं दोनों कंपाउंड को मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इनके साथ में है सोडियम। सोडियम कहाँ से आया, NaOH से आया। तो NaOH का जो OH था वो ऊपर रिएक्ट कर चुका था तो बचा था सोडियम। तो सोडियम यहाँ पर रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले हमने ये वाला आयन लिया C6H5। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि OH जुड़ा हुआ है। देखिए कार्बन के साथ में OH जुड़ा हुआ है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक हो गई बात। तो होगा ये कि जो सोडियम होगा वो किससे जाकर ये करेगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो ये ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव चार्ज है इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए C6H5COONA, और जो हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से जुड़ जाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि देखिए हाइड्रोजन जो है वो पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को काफी मजबूती से पकड़े हुए है, तो ये बॉन्ड तो टूटने वाला नहीं है। इसीलिए हाइड्रोजन जो होगा वो इस ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और बेंजाइल एल्कोहल बना लेगा। और ये जो सोडियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो आपके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और सोडियम बेंजोएट बना लेंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है मैकेनिज्म है वो सिंपल वे में समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो को पुश करके ये जो मैंने बोर्ड पे बनाया है इसको बना के आप केनिज़ारो रिएक्शन के नोट्स भी बना सकते हैं।